हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुष्मिता। वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता's लाइफस्टाइल। आज जो वीडियो है मैं लेके आई हूँ वो थोड़ा अलग है। आज मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बात आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी। प्रेगनेंसी की जो पूरी जर्नी है डॉक्टर के हिसाब से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आज मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो क्या करना चाहिए, क्या होती है उस टाइम, क्या खाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करूंगी। क्योंकि पहले के जो 3 महीने और यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो पहली बार माँ बनती है तो उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पहली बार है, बहुत चीज़ के बारे में उन लोगों को पता नहीं होती है। और अगर कुछ भी भूल हो जाए तो मिस कैरेज होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है इस टाइम। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर के हिसाब से प्रेगनेंसी में जो है हफ्ते गुना जाता है, मतलब वीक के हिसाब से जो है बेबी की डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ वो देखा जाता है। जब आप यूएसजी रिपोर्ट भी करेंगे तो उसमें भी लिखा होता है 6 वीक 2 डेज या फिर 12 वीक 2 डेज, 7 वीक 4 डेज, ऐसे लिखा हुआ होता है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो उसका जो जर्नी है वो है फर्स्ट वीक से 14 वीक का जो जर्नी वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होती है इस टाइम, वो सब कुछ जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया था या फिर डॉक्टर से जो कुछ भी मैंने जाना था वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, तो मेरे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप काम पे जाते हो, जब ट्रैवल कर रहे हो, वो बस से हो, कार से हो, जिस चीज से ट्रैवल आप कर रहे हो, बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलना फिरना जो है बहुत ध्यान से करना है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है इस टाइम। कभी भी किसी भी चीज से एकदम मत डरिए, क्योंकि वो आपके ऊपर या फिर बच्चे के ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी के पहले कोई अल्कोहल स्मोक करते थे तो इस टाइम वो सब भूल जाओ। इस टाइम क्यों, इस टाइम से जो है भूल जाओ, क्योंकि बेबी आने वाली है। तो उस सब चीज को अवॉइड करो। और अगर आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है तो आप उससे दूर ही रहो, वो आपके लिए अच्छी बात होगी। इस टाइम आपके शरीर में हार्मोन की चेंजेस होगी बहुत ज्यादा, और उसके कारण आपके बहुत सारे शरीर में बहुत सारे चेंज हो सकती है। आपके हेयर फॉल हो सकती है, इसके कारण आपके पिंपल भी आ सकती है, और आपके जो ब्रेस्ट है उसकी आकार बढ़ सकती है, ड्राइनेस हो जाती है उस जगह पे, और उसकी कलर भी कभी कभी चेंज हो जाती है। इस टाइम से जो है आपको टॉयलेट की जाने की जो हैबिट्स वो हो जाती है बार बार। मतलब बच्चे जो है वो यूट्रस में रहते हैं, और यूट्रस जो है यूरिन नाली के ठीक ऊपर रहते हैं। तो बच्चे जितना बढ़ती है धीरे धीरे तो यूरिन नाली में एक प्रेशर होती है, तो जिसके कारण आपकी टॉयलेट जाने की एक हैबिट्स हो जाती है, मतलब बार बार टॉयलेट आती है। इसके कारण इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छे से अगर हो, क्योंकि जब बच्चे हो जाएगी उसके बाद आपके जो नींद वो उतनी अच्छे से नहीं होगी। और वैसे भी जब सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होकर थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम आपके पेट की आकार भी बहुत बढ़ जाएगी, आपको सोने में भी बहुत तकलीफ होगी, और जो टॉयलेट की प्रॉब्लम वो तो रहेगी। तो इसलिए इससे जो टाइम है परफेक्ट टाइम है, आप अच्छे से जो अपना नींद वो पूरी कर लो। इस टाइम बहुत सारे टेस्ट आपको करना होती है, डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपके ब्लड ग्रुप, ब्लड की बहुत सारी टेस्ट होती है, HIV। आपके थर्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है बच्चे की CT स्कैन, और जो है डबल मार्कर एक होती है टेस्ट, वो दिया जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की जो भ्रूण है वो उस टाइम मतलब ठीक है कि नहीं, उसके जांच के लिए जो है टेस्ट दिया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के माध्यम से और यूएसजी रिपोर्ट के माध्यम से ही होती है। तो इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो है इस टेस्ट दिया जाता है करने के लिए। और
वैसे भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो हर महीने थायराइड टेस्ट होती है, उसके हिसाब से ही जो है आपकी मेडिसिन में चेंज होती है। और इस टाइम डॉक्टर जो भी कुछ कहे, डॉक्टर के बात बहुत अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए या फिर आपके बच्चे के लिए। क्या खा सकते हो, क्या नहीं खाना चाहिए, तो पहले मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेडिसिन में फॉलिक एसिड जो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के 2-3 महीने पहले से जो है फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाती है, जब आप डॉक्टर से दिखाने जाते हो या फिर आप कंसीव करना चाहते हो। बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से हो, इसके लिए जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर रोज ब्रेकफास्ट के बाद एक फॉलिक एसिड लिया जाता है, जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे आप फॉलिक एसिड रोजाना लीजिए। बच्चे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत इस टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, तो मैं कुछ नहीं खा पाती थी। तो आप देखिए, आप अगर बहुत कुछ आपके लिए ठीक है, मतलब आप खाना पा रहे हो तो आप खा सकते हो, अगर नहीं तो आपको जो पसंद है वो खाओ, लेकिन घर का बनाया हुआ खाना। कभी भी बाहर से कुछ भी मत खाइए। और ऐसे अगर हमारी अभी जो सिचुएशन है वैसे भी हम बाहर का कुछ नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो इस टाइम तो आपको और ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों बाहर का खाना इस टाइम खाना नहीं चाहिए? देखिए, पहले तो है इस टाइम अगर आपकी कुछ लूज मोशन कुछ हो जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे की बात है, प्रेगनेंसी में कभी भी एंटीबायोटिक जो है नहीं दिया जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है घर का बनाया हुआ फ्रेश खाना, ठीक है। और जब आपके बच्चे हो जाती है, मतलब डिलीवरी के बाद 2-3 दिन के बाद जो है बच्चे की एक टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट। उसमें बहुत सारे बच्चे को जॉन्डिस, उसमें उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में जॉन्डिस मिलती है टेस्ट में। तो इसका भी एक रीज़न यही है कि अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो उसके कारण भी हो सकती है। मेरी बेटी जब हुई थी तब हॉस्पिटल में एक बच्चे को जॉन्डिस मिला था और उसकी माँ को छुट्टी दे दिया गया था, लेकिन उस बच्चे को एक कांच की ऐसे जार जैसे है या फिर कांच के घर भी कह सकते हो, उसके अंदर रख के उसके आँख को बंद कर दिया था एक कपड़े से, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर की एक लाइट उसके सामने रखा हुआ था। वही सिर्फ एक मेडिसिन के जैसे उसके शरीर में जा रहा था। हो सकता है और भी कुछ मेडिसिन उस टाइम दिया है, पता नहीं। वो देख के बहुत तकलीफ होती है एक माँ के लिए कि मतलब माँ को छुट्टी दे दिया जाता है और बच्चे को वैसे ही एक कांच के जार में उसके आँख बंद है और ऐसे ही वो पड़ा हुआ है। मतलब आप देखेंगे ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए आपके बच्चे के लिए इस 9 महीने थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी डिलीवरी हो जाएगी और उसके बाद फिर से आप जब नॉर्मल लाइफ में पहले जैसे आ जाएंगे तो आप वैसे आप बाहर का खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस टाइम आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। और अभी तो सेक्रीफाइस करना शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारे सेक्रीफाइस की तो लाइन लग जाएगी। बाहर का खाने के साथ साथ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, स्पाइसी खाना डॉक्टर ने मुझे मना किया था, तो मैं भी आपको यही बात बताऊंगी कि इस सब चीज़ को अभी थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो भी कुछ चेंजेस होती है वो सब होना ज़रूरी है, बच्चे की भलाई के लिए वो सब होना ज़रूरी है। तो इसलिए घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उस टाइम भी मिसकैरेज होने की एक आशंका रहती है, तो इसलिए उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो डिलीवरी की जिस टाइम है उसके पहले ना कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब पानी जो है वो ना निकल जाए, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में। अगले वीडियो में ज़रूर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होती है इस टाइम, क्या खाना चाहिए, तो सब कुछ लेके मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहना, खुश रहना।